राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। और आज हम देखेंगे कि ब्रज में जन्माष्टमी किस प्रकार मनाई जाती है। श्री कृष्ण का प्रिय धाम नंदगांव में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। तो आज हम उसका दर्शन करेंगे और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है, जैसे हजारों वर्षों साल पहले नंद बाबा ने जब नंदोत्सव मनाया था, तब श्री कृष्ण जन्म की खुशी में पूरे नंद भवन को सजवाया। जन्माष्टमी के ये नंद भवन के सुबह के दर्शन है। जब आप जन्म के बाद के दर्शन करेंगे तो आपको देखकर विश्वास नहीं होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा प्रतीत होगा मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में जन्म ले लिया है और माँ यशोदा का मुख देखते ही लगेगा जैसे एक जच्चा के रूप में यशोदा मैया का प्रतीत होगा। छठी तक यशोदा मैया को भी 60 अजवाइन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, तो भाव क्यों नहीं आएगा। साक्षात स्वयं परमात्मा जन्माष्टमी पर जो जन्मते हैं। आज भी ब्रज में नंद भवन में वो ही लीलाएं होती हैं जो नंद बाबा ने उस समय कराई थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ढांडी ढांडिन लीला का बहुत ही प्यारा नृत्य संवाद होता है। प्राचीन समय में जन्म से पहले अपने पूर्वजों का वंशजों का गुणगान किया जाता था, उसे वंशावली कहते थे। तो जो ढांडी ढांडिन आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का जो वंश जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहां से लेके अब तक श्री कृष्ण के जन्म तक का जो लोग हुए थे उनका गुणगान करते हैं, वंशावली गाते हैं, पुरजन्य जन्य। इस तरह से जो नंद बाबा थे इनके पिता जो वो 7 भाई थे, तो उन सब के नाम लेते हैं और जब कृष्ण का जन्म होता है तो उनका गुणगान करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए नृत्य। और फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं तब गुसाई लोग कुछ मिलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा देते हैं। और सबसे पहले ढांडी ढांडिन जो आते हैं भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, वंशावली जो सुनाते हैं, उनकी बधाइयां जो गाते हैं, सबसे पहले उन्हें दर्शन कराते हैं। और फिर सभी भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार के दर्शन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से माँ यशोदा और श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन तो देखने लायक होते हैं। अब आप इन्हें देखिए, भगवान श्री कृष्ण का रूप निहारिए और माँ यशोदा मैया को देखिए। सुबह के दर्शन में और रात के दर्शन में आपको जमीन आसमान का अंतर लगेगा। यह महा आरता होता है। इस समय के आरता के जो दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया की कृपा से पूर्ण होते हैं। दूर दूर से भक्त लोग इनकी जन्माष्टमी की रात की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। जन्म के बाद का जो आरता होता है उस आरते के दर्शन करने के लिए भक्त लोग तरसते हैं और जब भक्त दर्शन कर लेते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और श्री कृष्ण कन्हैया की जय जयकार करते हैं। अब आप आरता के दर्शन कीजिए। और
फिर जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद बाबा श्री कृष्ण कन्हैया के जन्म की खुशी में नंदोत्सव मनाते हैं और कृष्ण बलराम दोनों भैया बाहर पलने में आते हैं। ब्रजवासी तथा दूर दूर से भक्तजन आते हैं और नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देते हैं। उस छोटे से कन्हैया के दर्शन करने लोग आते हैं जो कछली और टोपी पहने हुए बहुत ही सुंदर छवि में भक्तों को दर्शन देते हैं। बहुत ही मनमोहक यह छवि है श्री कृष्ण कन्हैया की, जिसे देखकर भक्त लोग कृतार्थ हो जाते और गुसाई लोग बधाई के पदों का गायन करते हैं। आनंद आज नंद के द्वार, आज नंद राय के आनंद भयो, चलोरी सखी दर्शन करवे जावे। बजत बधाइया रे बाबा नंद के दरबार, हुआ सुत सोहना रे मन का मोहना रिझवार, आई सब गोपिया रे मिल मिल गावती खुशहाल। बहुत ही बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवगण भी रूप बदल बदल कर भगवान श्री कृष्ण बाल रूप के दर्शन करने के लिए नंद भवन पधारते हैं। आज भी अनेकों संतों के ऐसे दर्शन हो जाते हैं और इसके बाद भगवान शिव शंकर जी आते हैं। वह लीला भी ब्रज में आज इतनी ही प्यारे रूप से होती है कि उसको देखकर आंखों से अश्रु धारा बह उठती है। उस लीला के भी मैं आपको दर्शन